हेलो गुड मॉर्निंग साथियों। आज की अगर बात करते हैं तो विशेषतः आपको भी आश्चर्य हुआ होगा कि आखिर उत्तर प्रदेश में ऐसी क्या चीज है जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो विशेष जानिएगा, उत्तर प्रदेश की जब बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का पहला एक ऐसा खास करके गांव है, एक ऐसा जिला है, एक ऐसा स्कूल है जिसकी जब बात करते हैं तो ये आपके प्रदेश का हाई फाई स्कूल है। विशेषतः अगर जो इसकी बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, ये जो हाई फाई स्कूल है काफी चर्चा का बिंदु था। आजकल इसके कई सारे पोस्टर वार भी आपको सोशल मीडिया के थ्रू दिखाई दिए होंगे। अगर जो इसकी बात करते हैं तो ये स्कूल खास करके एक प्राइमरी विद्यालय है जिसकी जब बात करते हैं तो ये पड़ता है आपका जो सिद्धार्थ नगर जिला है उत्तर प्रदेश का। आपका अपना जिला जो सिद्धार्थ नगर जिला है, उसी सिद्धार्थ नगर जिले के अंतर्गत एक ब्लॉक पड़ता है जिसका नाम है भनवापुर, और उसी भनवापुर के अंतर्गत एक गांव है जिसका नाम है हसुनी असुरपुर। ठीक है, हसुड़ी असनपुर की जब बात करते हैं तो उसी हसुड़ी असनपुर के भनवापुर ब्लॉक की जब बात करते हैं जो कि आपके उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में है, यह विद्यालय काफी चर्चा में रहा। और इसकी जब बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये पहला प्रदेश का ऐसा विश्वविद्यालय है, ये आपका प्रदेश का पहला ऐसा प्राथमिक विद्यालय है जो अपने आप पे काफी इंपॉर्टेंट विद्यालय है। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हैं प्राइमरी स्कूलों की हालत काफी खस्ता होती है, लेकिन इस स्कूल की जब बात करते हैं तो ये वातानुकूलित है, यानी कि कह सकते हैं कि इसके सारे क्लासेज में पूरी तरीके से एसी लगी हुई है। हाई फाई क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पूरे स्कूल में आपकी एसी के अलावा वाईफाई और सीसीटीवी कैमरे, ये सारी चीजें प्रमुखता आपको देख मिलेंगे। तो उत्तर प्रदेश का काफी चर्चा में रहने वाला ये विद्यालय है जो कि हसुनी औसनपुर में देखने को मिलता है। और इसकी जब बात करते हैं तो विशेषतः ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से समझ भी पा रहे होंगे कि जैसे ये आपका रहा पूरे विद्यालय के अंतर्गत प्राइमरी विद्यालय है, फिर भी यहाँ पे आपको एक वाईफाई जोन अलग से देख मिलेगा जहां पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉलिंग और दुनिया भर की चीजें आपको प्रमुखता यहां पर दिखाई जाएंगी। साथ ही अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हैं इसके जितने भी कमरे हैं सबके साथ क्या लगा हुआ है, एसी लगी हुई है, यानी कि वातानुकूलित पूरी तरीके से ये आपका स्कूल है। साथ ही अगर बात करते हैं तो मैनेजमेंट को आप देख सकते हैं कि कितना साफ सुथरा रमणीय वातावरण है, कि चारों तरफ चहरदीवाली लगी है और आधुनिक प्रकार की जो आपकी रोड लाइट होती है उनको खास करके चहरदीवालियों के साथ लगाया गया है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो प्रमुखता ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सीसीटीवी कैमरा भी क्या किया गया है, पूरे स्कूल में अलग अलग तरीके से प्रमुखता से लगाया गया है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो एक स्वस्थ वातावरण पूरी तरीके से सुव्यवस्थित रूप से क्या किया गया है, इस स्कूल में पूर्णतः डेवलप किया गया है। पीने के लिए खास करके टंकी का पानी, और इसके संदर्भ में अगर बात करते हैं तो जैसे आपने देखा होगा कि अंग्रेजी कॉलेज या फिर बड़े बड़े विद्यालयों में खास करके हाथ धुलने की अलग अलग व्यवस्था होती है, तो उस तरीके से यहाँ पे भी हैंड वॉशिंग को लेकर के अलग से टोटी वाले पानी की व्यवस्था प्रमुखता की गई है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो आधुनिक प्रकार का आपका प्रधानाचार्य का कक्ष है, और साथ ही साथ यहाँ पे साफ सफाई को विशेष ध्यान रखने के लिए हैंड सैनिटाइजर, शीशे और फिर आपके रूमाल, इन सब चीजों को भी प्रमुखता से लगाया गया है। इसकी अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी सफाई की व्यवस्था प्रमुखता इस विद्यालय में है। और साथ ही साथ अगर जो इस विद्यालय की जब बात करते हैं तो जितने भी छात्र यहाँ पे पढ़ते हैं तो उनकी नियमित तौर पे स्वास्थ्य जांच भी प्रमुखता से क्या होती है, इस विद्यालय की एक जिम्मेदारी नैतिकता के अंतर्गत देखी जाती है। साथ ही कुछ बात करते हैं तो विद्यालय परिसर में विभिन्न प्रकार के आपके खेलने कूदने के आइटम यहाँ पे प्रमुखता से लगाए गए हैं, जिससे बच्चों का एक मनोरंजन भी क्या हो, उसका बाल विकास होने के साथ ही देखने को मिले। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो विशेषतः जब यहाँ के प्रेयर की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे म्यूजिक के ऊपर काफी जोर दिया जाता है। प्रेयर यहाँ की क्या होती है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ होती है। इसके अलावा जो बच्चे होते हैं उनको खासा संगीत की शिक्षा देने के लिए भी क्या किए गए हैं, कई सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इस कॉलेज के द्वारा खास करके इस प्राथमिक विद्यालय में आपके लगाए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो हमारे प्रदेश के, चूंकि आप भी जानते हैं क्योंकि सिद्धार्थनगर जिले में स्थित है, तो इस कारण से गौतम बुद्ध के प्रमुख रूप से इनके संदेश को देता हुआ एक प्रमुख पिक्चर यहाँ पे प्रमुखता स्थापित किया गया है। और इसके अलावा अगर बात करते हैं तो विभिन्न पहलुओं को आधारित करता हुआ, जैसे स्वच्छ भारत मिशन की जब बात करते हैं तो उसके ऊपर आधारित आपके कई सारे मैसेज, और स्वच्छ भारत के अलावा चूंकि आपने एक गाना, एक खास करके नीरू और मीना की कहानी सुनी होगी, तो उससे संबंधित जितने भी आपके पहलू होते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं कि कौतूहल भरी निगाहों से जो आपका छोटा बच्चा होता है उसको कैसे हम अपने प्राथमिक विद्यालय में इंटर करा पाए, तो उसके हर एक पहलू को प्रमुखता से यहाँ पर ध्यान रखा गया है। विशेषतः अगर बात करें तो साफ सफाई प्रमुखता यहाँ पे ध्यान रखा गया। आप देख सकते हैं टॉयलेट काफी अच्छी तरीके से व्यवस्थित है, और इसके अलावा किनारे किनारे पे यहाँ की
व्यवस्था को और चार चांद लगाने के लिए प्रमुख प्रकार के आपके फूल पौधे भी लगाए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो साफे सफाई को ध्यान रखते हुए यहाँ का जो मिड डे मील स्कीम है जिसके अंदर खाने की व्यवस्था की जाती है वो भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। आप देख सकते हैं कितना साफ सुथरा पूरा प्लेस है और विशेषतः जब बच्चों को खिलाया जाता है तो किस तरीके से पंगत में बैठा करके और बड़े विशेष तरीके से साफ सफाई का पूरा ध्यान देखते हुए यहाँ पे इनको खिलाया जाता है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए, क्योंकि आप भी जानते हैं बच्चे हमारे यहाँ एक फ्यूचर का निर्माण करते हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में आगे होते हैं और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो खेल में आगे होते हैं, तो उनको भी प्रोत्साहित करने के लिए स्कूल प्रबंधन के द्वारा विभिन्न प्रकार की खेल प्रतियोगिताएं यहाँ पे प्रमुखतः आयोजित की जाती है जिनमें उनको पुरस्कृत भी किया जाता है। और इसके अलावा अगर बात करते हैं तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके प्रदेश का पहला एक ऐसा प्राथमिक विद्यालय है जो काफी चर्चा में था और आजकल तो इसके फोटो चारों तरफ वायरल हो ही रहे हैं, तो इस कारण से ध्यान रखिएगा। आपके योगी आदित्यनाथ की जब बात करते हैं तो इन्होंने इस गांव के जो प्रधान हैं, प्रधानाचार्य हैं, उनको सम्मानित भी किया है। इवन अगर बात करते हैं तो ये एक हाईटेक गांव होने के नाते देश के भारत की बात करते हैं, पूरे देश की जब बात करते हैं तो उसमें भी क्या हुआ है, इसको एक प्रशस्ति पत्र मिल चुका है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी हुई होगी और अगर जो आप उत्तर प्रदेश के विषय में और भी कुछ प्रमुख जानकारियों को जानना चाहते हैं तो ये जो आपका एग्जामपुर का मेन चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोज रात 9 बजे यूपी जीके के नाम से एक आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास होती है जिसमें हम उत्तर प्रदेश के विभिन्न पहलुओं को एक एक करके क्या करते हैं, रेखांकित करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर जो कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।